नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं एक बहुत ही सुंदर शुभ योग के विषय की जानकारी आपको यहाँ पर देने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझसे व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि उनकी जन्मपत्री में इस तरह का योग है। उन्होंने कहीं देखा होगा वीडियो या फिर पढ़ा होगा, जैसे भी, या फिर उनकी जन्मपत्री में स्थित है यह योग, तो आपने मुझसे पूछा है और एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी जानकारी देने जा रही हूँ मित्रों। तो चलिए फटाफट आप अपनी जन्मपत्री में देखें कि क्या इस तरह का योग आपकी जन्मपत्री में है। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में शुभता है उस ग्रह की दशा, महादशा या फिर अंतरदशा में। जैसे कभी कभी योग होता है, राजयोग होता है, शुभ योग होता है, तो हम उसका लाभ इसलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वह हमारे जीवन में उस दशा को हम भोग नहीं पाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप अपनी जन्मपत्री में देख लें कि उस ग्रह की दशा हमारे जीवन में कब आ रही है, किस क्षण आ रही है और वह ग्रह कितना बलवान है। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको अपनी जन्मपत्री में देखना है और वह हमारी आयु काल में उसकी आवृत्ति हो रही है या फिर नहीं हो रही है और कितनी बार हो रही है। आप अपनी जन्मपत्री को देखें और नोट करके रखें कि कितनी बार वह ग्रह जो इस योग में विद्यमान है आपकी जन्मपत्री में, वह दशा, महादशा और अंतरदशा में आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके रखें और वॉच करें कि जब जब वो दशा आपके जीवन में आई है, अगर आप ज्यादा एज के हैं तो आप आसानी से उसे देख सकते हैं, और अगर अभी आप छोटे हैं तो भी आप देखें और चेक करें और नोट करके रख लें कि ये दशा जब मेरे जीवन में आएगी तो निश्चित तौर पर यह शुभता हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ पर। ऐसे तो बहुत सारे राजयोग हैं और बहुत सारे राजयोगों के विषय में मैंने आपको यहाँ पर बताया है, लेकिन ये जो योग है यह इसको हम क्षेत्र परिवर्तन राजयोग भी बोलते हैं और इसकी शुभता हमें अपने जीवन में किस तरह से मिलती है, इस विषय की जानकारी हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चतुर्थ भाव की और आपके दशम भाव की। तो चतुर्थ भाव ये है, ठीक है, और दशम भाव ये है। अब आपकी जन्मपत्री में यहाँ पर कोई भी लग्न हो सकता है और कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन जब हम भाव की बात कर रहे हैं और राजयोग अध्याय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे चतुर्थ भाव की और दशम भाव की। ठीक है, चतुर्थ और दशम। अब चतुर्थ भाव का स्वामी यदि दशम भाव में विद्यमान है, बैठा है, और दशम का स्वामी चतुर्थ में बैठ गया है, ठीक है, तो आपके जीवन में बहुत ही शुभता उस दशा काल के दौरान मिलने वाली है। लेकिन अगर और शुभता की जरूरत है आपको तो पंचमेश या नवमेश की अगर वहां पर दृष्टि हो जाए, पंचमेश यानी ये पंचम भाव और दशमेश, ठीक है, पंचमेश और नवमेश, इनकी दृष्टि हो जाए, इनके ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर हो जाए, इन पर हो जाए, चतुर्थ भाव पर हो जाए, दशम भाव पर हो जाए, चतुर्थेश पर हो जाए या फिर दशमेश पर हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह क्या होता है, राजा होता है। निश्चित तौर पर वह राजा होता है, लेकिन अब बहुत सारी बातों को उसमें देखना होता है। तो अगर इस ग्रह की दशा आपके जीवन में आ रही है तो आपको राजयोग का फल मिलेगा। अब बहुत सारे दोष होते हैं जन्मपत्री में, तो उस दोष की भी जांच आप एक बार जरूर कर लें और उसका उपाय करें। अगर उसकी दशा आने वाली है और कोई दोष है जो उसे प्रभावित कर रहा है आपकी जन्मपत्री में, तो उसका उपाय आप जरूर कर लें और उसके दौरान आपको वह फल निश्चित तौर पर प्राप्त होने वाला है। यानी एक सिंपल सी बात है आपको समझना, चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में हो जाए और दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ जाए और उस पर पंचम भाव के यानी पंचमेश की दृष्टि हो, दशम भाव पर, चतुर्थ भाव पर, या फिर दशमेश या फिर चतुर्थेश पर, या फिर नवमेश की दृष्टि दशम भाव पर हो, चतुर्थ भाव पर हो, या फिर इन भाव के स्वामी पर हो, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति जो है वह क्या होता है, राजा के तुल्य होता है। अगर इस तरह का राजयोग आपकी जन्मपत्री में विद्यमान है तो आप उसके दशा काल का इंतजार करें, और यदि दशा काल बीत चुका है तो एक बार बैक में जाकर देखें कि उसने आपको क्या दिया।
लेकिन कंडीशन बहुत सारी होती है, उसकी शुभता, उसकी बलवता, और कौन से ग्रह आपके जीवन में दोष का निर्माण कर रहे हैं या उसकी वजह से यह राजयोग हमें नहीं मिल पा रहा है, ये सब कुछ आपको देखना होगा। तब जाके ये डिसाइड करना होगा कि हमारा जीवन तो इस योग में राजा तुल्य हो जाएगा, है ना। बहुत कुछ मिलने वाला है हमें इस योग में, बहुत कुछ देने वाला है यह ग्रह हमें इस योग में। तो निश्चित तौर पर इस योग का अगर आपकी जन्मपत्री में है, आप बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है, तो बहुत सारे लोगों की जन्मपत्री में चतुर्थेश दशम में है और दशमेश चतुर्थ में है, इस तरह के योग है, लेकिन दृष्टियां वहां पर नहीं है। अगर दृष्टियां हैं पंचमेश और नवमेश की उन भावों पर, उन ग्रहों पर, तो निश्चित तौर पर 110% यह राजयोग आपको अब उसकी दशा, अंतरदशा, महादशा में मिलने वाला है। तो अगर आपकी जन्मपत्री में ऐसा योग है, ऐसा राजयोग है, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ उठाएं जब वह दशा, महादशा, अंतरदशा में आए। और अगर वह ग्रह कमजोर है तो उसको बलवान करें, मंत्रों से, दान से, ठीक है, पूजा से, या फिर उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति से, यानी अगर चंद्रमा है तो माँ से संबंधित ब्लेसिंग लें, दशम भाव यानी पिता से ब्लेसिंग लें, पिता को और अपने रिश्ते को मजबूत करें, है ना। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, व्रत रहें और उससे जो है वह आपका ग्रह क्या है, मजबूत हो जाएगा और उसकी शुभता आपको आपके जीवन में मिलेगी। नमस्कार।